वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जैस्मीन। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और ये देखो सन कितनी तेज है। आज मुझे पिटूनिया पर, आज का टॉपिक ना पिटूनिया के केयर, प्रोपगेशन और प्लांटेशन के ऊपर है और इसका फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले तो मैं फर्टिलाइज़र को क्लियर कर दूँगी। मैंने कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला है और सॉइल भी सिंपल है। ये देखिए, सॉइल भी सिंपल है। आज ब्लूमिंग बहुत, अब जाके इसमें ब्लूमिंग आ रही है, आप देख रहे होंगे। पीछे मैंने आपको कई बार दिखाया तो एक दो निकले, लेकिन अभी जो जुलाई की ब्लूमिंग है ना, बेस्ट है, बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा है। ये देखो कलर भी इसका परफेक्ट आया है, पर्पल। और वीडियो ने लाइन लगा रखी है और मुझे देखकर वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, नहीं ठीक हूँ फिर। तो ये है मैक्सिम पिटूनिया। इसका केयर ना मैं कोई बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से नहीं किया कुछ ऐसा। ये डब्बे में लगा है, ये देखो। ये डब्बा है इन्वर्टर के वाटर जो आता है ना, उसको काट के मैंने बनाया है। आप ये देख रहे होंगे इतना अच्छा ब्लूम अब हो रहा है। जुलाई की ब्लूमिंग और जून की ब्लूमिंग ही मैंने इसमें देखी है। उसके पहले इसमें कुछ भी नहीं था, बस धूप से ये जल रहा था। अब जाके अच्छी ब्लूमिंग हुई है। तो मे बी ये क्या रेन से इसे अफेक्टेड है, मतलब जैसे रेन होने के बाद इसमें अच्छी ब्लूमिंग आती है, क्या ये बहुत अच्छा रीज़न है? ये देखो कितनी खूबसूरत ब्लूमिंग है। आज मैं आपको इसमें बहुत सारे फ्लावर्स, और बिग है फ्लावर्स भी ना, साइज़ में बिग हैं। इसमें सीड्स लगते हैं, इसमें सीड्स लगते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें सीड्स आएंगे, इसमें होंगे सीड्स, तो मैं दिखाती हूँ। सीड्स तो अभी कहीं बन नहीं रहे, या आपको कहीं दिख रहा हो तो पता नहीं, लेकिन ये देखो कितना सुंदर है, बहुत भर के आया है इसमें, बहुत खूबसूरत है। और ये है पिंक। अभी आप देख रहे होंगे पूरे जून में बेचारा ऐसा, ये देखो ऐसा हो गया था। पीछे मैंने फेब में या मार्च में, आप मार्च का या अप्रैल, नहीं फेब मार्च कुछ नहीं, अप्रैल में इसकी ब्लूमिंग आई थी। और आज अभी देख रही हूँ मैं उसके बाद, ये देखो लीव्स भी अब जाके ठीक हो रही हैं, पेल हो गई थी लीव्स भी अब जाके ठीक हुई है। इसमें सीड्स नहीं आते हैं, पिंक में सीड्स नहीं आते, वाइट में सीड्स नहीं आते। ये देखो ये पिंक है और ये है पर्पल, इसमें सीड्स आते हैं। दूसरा, इसको यहाँ से नॉट से तोड़कर आप लगा सकते हो। ये देखो ये ना बहुत स्प्रेड हो जाते हैं अपने आप ही। ये देखो नॉड है ना, यहाँ से तोड़ के लगाओ ये नॉड से। ये देखो ये कैसे लगता है। अब इसकी मैं फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया, मैंने कुछ नहीं डाला है। और मैं कहाँ खड़ी हूँ ये सोच रही हूँ पहले तो। इतनी एंड्स है ना, ये देखो कहाँ जा रही है, यहाँ खाना भी नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो नॉट से लगाना है, ये नॉड है ना, यहाँ से आप तोड़ दो। और ये ना स्टिक की तरह है, देखो एकदम बैम्बो स्टिक होता है ना, वैसा ही बिल्कुल लॉन्ग जाता है। ये बहुत लंबा जाएगा, ये छोटा था पहले। ये देखो यहाँ से आप देखो कितना लंबा है। ये कम से कम 3 फीट तक चला जाता है। ज़मीन में लगा दो ना, ये फैल जाएगा, 3 फीट तक फ्लावर्स प्लांट बन जाएगा और हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। पेरिनियल है ये, इसको कुछ नहीं, कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी, टफ प्लांट है ये, इसको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ आपको बता दूँ, ये रेन्स, जैसे रेन एक बार भी रेन हो गया तो इसमें ये ब्लूमिंग बहुत अच्छा करता है। अभी 1-2 दिन हल्की सी रेन हो गई, ये देखो इसकी ब्लूमिंग देखो कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत है। और दोपहर तक ये गिर जाएंगे। अगर आज इसमें सीड्स नहीं होती हैं। इसमें मैंने इसको जो प्रोपोगेट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे प्रोपोगेट किया। ये ना एक था, बस ये एक स्मॉल सी डंडी थी, कम से इतनी बड़ी थी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है। वैसे मदर प्लांट इसका ये है, ये मदर प्लांट है इसका, आप देख रहे हो ये मदर प्लांट है। अब इसमें 1 2 3 ये एक्स्ट्रा आ गई है। आप चाहो तो जैसे
ये वाला तोड़ दो आप। ये देखो, ये है ना नॉट, यहाँ नॉट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जॉइनिंग जहाँ पर है ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये आप तोड़ दो। ये देखो, इसमें जॉइनिंग मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये 3 है, मतलब आप दूर से देख लें, आप समझ गए होंगे कैसे तोड़ना है। आप खुद सब गार्डनिंग कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सब होशियार ही हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी गार्डनिंग सब अच्छे कर लेते हैं। मैं भी कोई बहुत परफेक्ट गार्डनर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये देखो नीचे भी आया हुआ है, ये देखो तो क्यूट सा आया हुआ है, मुझे लगा वो गिरा हुआ है। इसमें ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें ये स्टिक की तरह, बैम्बो की तरह बहुत लंबा नहीं जाएगा, ये छोटा ही रहेगा, इतना ही बड़ा रहेगा, 1.5 फीट तक। ये इसमें सीड्स नहीं होते, लीव्स पेल हो गई हैं ज़्यादा सनलाइट में रखने से। ये देखो आप, इसका मतलब ये इसको सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसमें इसकी लीव्स में कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन इसको वाटरिंग तो हमेशा मैंने करती रही, लगातार वाटरिंग हमेशा करती रही। बहुत एंड्स हैं, मुझे ना देखना पड़ रहा है। ये है, और इसकी ब्लूमिंग के बारे में मैंने बता ही दिया। और ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो इनकी ब्लूमिंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि मैंने रेन के बाद ही इनको अच्छी ब्लूमिंग में देखा है। और साइज़ भी बहुत बिग है, ये देखो कलर भी परफेक्ट है, वो भी ब्लूम कर रहा है। और उसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स ना पेल हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इसको पूरी सनलाइट में नहीं रखना है, और कम से कम 2 घंटे की ही सनलाइट इसको काफ़ी है, ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। ये देखो बहुत सुंदर अच्छी ब्लूमिंग है। तो इसका हो गया फर्टिलाइज़र मैंने, और सॉइल मिक्स मैंने आपको बताया सिंपल है, मैंने कोई देखो इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा है। इसमें एक स्टोन है वो निकालूंगी, और चींटियाँ इसमें भरी हुई हैं, एंड्स बहुत सारी हैं, मैं उनको नहीं छेड़ रही, अपने आप चले जाएंगे। ये तो यही है इनकी खूबसूरती, और ये इतना केयर नहीं मांगता, बस वाटरिंग अच्छे से बराबर करते रहें। सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपके यहाँ सनलाइट बहुत तेज़ पड़ती है 40 डिग्री वाली, तो प्लीज़ इसको 2 घंटे से ऊपर की धूप ना देना, 2-3 घंटे मॉर्निंग का। इसमें सीड्स होता है, देखो ये एकदम ना स्टिक की तरह ऊपर जा रहा है, ये देखो ये जो कितना लंबा है। अब इसको लगाना है तो आप यहाँ से कहीं से भी छोटा सा भी तोड़ लो, बड़ा तोड़ लो। ये मैं तो बहुत बड़ी स्टिक लाई थी, इतनी बड़ी स्टिक लाई थी 2 फीट की, उसको मैंने लगाया था, और उसके बाद ये इतना फैल गया है। ये सीड से प्रोपोगेट किया है मैंने, ये जो डब्बे में आप देख रहे हैं सीड से मैंने प्रोपोगेट किया। बहुत सारी सीड्स डाल दी थी फरवरी में डाला था, और मार्च तक इसमें लीव्स आ गई थी अच्छी। और ये मैंने प्रोपोगेट किया है सीड से, पर्पल वाला, इस पे सीड्स आते हैं, और ये इसमें सीड्स नहीं आते, ये मैंने प्रोपोगेट किया है इसको तोड़कर। ये ऐसे, ये देखो, ये जो आप फैला हुआ देख रहे हो ना, ये अपने आप फैला है, मैंने इसको नहीं लगाया है। प्रोपोगेट में तो ये मुझे कहीं मिला था, तो मैं इतनी ही डंडी लाई थी, इतनी ही डंडी मुझे मिली, और वो मैंने लगाया, और ये खुद फैल रहा है। ये देखो बहुत सारा आ रहा है इसमें, ये ऐसे ही बास्केट की तरह फैल जाता है। और अच्छा है कि आप इसको फ्लैट बॉटम वाले बास्केट में लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत से फैलेगा, और अच्छे फ्लावर्स देगा, अच्छी ब्लूम देगा। मैंने इसको 10 इंच के पॉट में लगाया है, आप देख रहे होंगे। तो इसकी ब्लूमिंग भी अभी शुरू हुई है। लीव्स पेल क्यों हुई है ये मैंने बता दिया, सनलाइट बहुत तेज़ नहीं चाहिए, और सॉइल इसकी मॉइस्ट चाहिए, कभी सूखने ना दें इसको। और अब हम चलते हैं फर्टिलाइज़र, सॉइल मिक्सचर और प्रोपगेशन मैंने सब बता दिया है। ये देखो बहुत सारी एंड्स हैं, इसे जाऊँ, ये देखो। अब ये देखो आप, ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये स्टिक आप देख रहे हो, ये देखो कितनी लंबी स्टिक है ये उसी का सीड है, पूरे घर में फैल गया है वो, मतलब ये समझ लो पूरे गार्डन में, घर में ये फैल गया। ये
ये वाइट है। ये जो आप लॉन्ग सा देख रहे हो ना, ये तो पर्पल वाले का सीड है, यहाँ उड़ के आ गया और ये उग गया। इसकी पहचान यही है, देखो ये लंबा, अभी छोड़ दूंगी तो बहुत लंबा जाएगा इसको, लेकिन मैं यहाँ से हटाऊंगी, फेंकूंगी, बहुत ज़्यादा है ये। इसमें भी सीड्स नहीं आते, ये भी 10 ईयर्स ओल्ड है, ये बहुत है। तो ये 1 या 2 डंडी में मेरे पास मैंने इसको नर्सरी से लाई थी, 1 या 2 डंडी होगी। सेम पिंक वाला सिस्टम है इसमें। 1 डंडी लाई थी मदर प्लांट, ये देखो ये मदर प्लांट इसका, ये आप देख रहे होंगे, अभी छोटे छोटे आए हैं इसमें। तो मैंने एक बार इसको विंटर में रिपॉट किया था, छोटे पॉट से बड़े पॉट में। ये पॉट है 12 इंच का, ये देखो ये पॉट है 12 इंच का, आप देख रहे होंगे। इसको भी ना फ्लैट बॉटम बड़े बास्केट में रखें। अगर 12 इंच का भी पॉट ले रहे हैं या 12 इंच का पॉट बेस्ट रहेगा। लेकिन ये देखो बास्केट की तरह लगा हुआ है, कितना खूबसूरत बास्केट जैसा हो गया है। इसको मैंने बास्केट की तरह बनाया है, ये बास्केट की तरह था नहीं, ये एक ही मदर प्लांट था ऐसे इस तरह से। ये आप देख रहे हो, ये एक ही, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला है, ये मदर प्लांट था। तो ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं ना, ये इस तरह का मैंने विंटर में इन सबको छोटे छोटे जो है इन सबको अलग कर दिया। और ये विंटर दिसंबर में होगा या जैन में, मैंने इन सब छोटे छोटे को पूरे साइड में चारों तरफ फ्लावर की तरह लगा दिया, प्लांट कर दिया। और इसका प्रोपेगेशन मैंने स्टेम से किया है, स्टेम से तोड़ा मैंने और इसको चारों तरफ लगा दिया। अब चारों तरफ लगाने से मेरा आइडिया यही था कि ये बास्केट की तरह क्रिएट होगा। अब इसको मुझे ना चाहिए नहीं, और ये इस तरह से सूखने के बाद ये 12 बजे ना झड़ जाता है। आज 12 बजे ये नहीं झड़ेगा क्योंकि आज क्लाउड्स हैं। अगर क्लाउड्स होते हैं ना या रेन हो तो ये ना बारिश से धुल जाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। और सन अगर बहुत तेज हो तो 11-12 बजे तक ये झड़ जाते हैं, हट जाते हैं, ये ऐसे इस तरह से गिर जाते हैं, इस तरह से गिर जाते हैं, 11-12 बजे तक गिर जाते हैं। मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको भी मैंने कोई भी सॉइल मिक्सचर तैयार नहीं किया था, सिंपल सॉइल में है, मैंने कोई कुछ भी नहीं इसमें डाला है। इसी के फ्लावर्स, इसी के लीव्स तोड़ करके जो ड्राई हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो मैं डाल देती हूँ। और इसको इसका शेड मिल रहा है, ये जो हिबिस्कस प्लांट है बहुत पुराना, उसका शेड इसको मिल रहा है, इसलिए इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा पेल नहीं हुई। और वो पिंक वाला का बिल्कुल पेल हो गया क्योंकि बिल्कुल ही सन में था। ये देखो कितनी ब्लूम है, अभी ये बारिश की वजह से इतनी ब्लूमिंग है और इतनी देर तक टिका है, नहीं तो ये मॉर्निंग में ही गिर जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ दूर से, ये देखो। तो मैंने केयर भी बता दिया, सिर्फ वाटरिंग का ध्यान रखना है और विंटर आने पे वाटरिंग कम करनी पड़ती है। और इसको शावरिंग बहुत पसंद है। जब इसमें फ्लावर ना हो ना, आप शावरिंग कई बार कर दें, ये बहुत खुश हो जाते हैं। हर प्लांट खुश हो जाता है वाटर शावरिंग से, शावरिंग बेस्ट है। ये देखो कितना खूबसूरत है ये। इसकी ब्लूमिंग जो अब हो रही है जुलाई में, उसके पहले मैं ये इसमें ब्लूमिंग नहीं देखती बढ़िया। एक बार फेब में देखा था क्योंकि बारिश हुई थी हल्की, उस वक्त कुछ बारिश हुई थी 2-3 दिन, तो खूब अच्छी ब्लूमिंग हुई थी। ये देखो अभी इसकी साइज़ में भी फ़र्क है, बहुत बिग साइज़ है और ब्लूमिंग भी बहुत बेस्ट है। मैंने फर्टिलाइज़र बता दिया, मैंने कुछ नहीं डाला है इसमें। मैंने आपको ये भी बता दिया, सिंपल सॉइल मिक्सचर, गार्डन सॉइल है मेरा, वो कीचड़ वाला सॉइल नहीं है। एक गार्डन सॉइल मेरा सही था तो मैंने उसे सिलाया, कीचड़ वाले में नहीं लगेगा सही से। मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं है अभी तक दिया है। इसी के लीव्स, इसी के फ्लावर्स मैं इसमें डाल देती हूँ, जैसे ये है। अब जैसे ये है, ये बहुत सारे, अब इसको लो, जैसे ये है ना, ये फ्लावर इसी में मैं डाल देती हूँ या ये इसी में चले जाते हैं खुद ही। आज ये नहीं गिरेंगे 3 बजे तक भी, क्योंकि क्लाउड लगे हुए हैं। क्लाउड से और सन से इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर क्लाउड है और आपने शावरिंग की है तो ब्लूमिंग ज़रूर होगा नेक्स्ट डे आप देखना। तो ये है आज मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में ही जानकारी, और यही टॉपिक था मेरा, मैक्सिकन पिटूनिया। तो आपने मेरा ब्लूमिंग देखा, बहुत खूबसूरत है। और मैंने टॉपिक इसलिए ये सिलेक्ट किया
ताकि मैं सॉइल मिक्सचर, फर्टिलाइज़र, केयर तो मैंने आपको बता दिया, इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं दें। जहाँ भी 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है 2 घंटे से ऊपर धूप में ना रखें। इसको सनलाइट नहीं चाहिए ज़्यादा, 2 घंटे की तेज़ धूप काफ़ी है। ये विंटर में, समर में यहीं रहता है, लेकिन शेड में है 2 ट्रीज़, इसके नीचे ट्रीज़ हैं, ये देखो, है ना। तो ये है, और इसी की ब्लूमिंग मुझे आज दिखानी थी। और मैं आज लकी हूँ कि मैं तीनों कलर आपको एक साथ दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ फेब में ना एक कलर हो रहा था ब्लूम, एक नहीं हो रहा था, और पर्पल तो हो ही नहीं रहा था। पर्पल ने तो अभी ब्लूमिंग शुरू की है लास्ट जून वीक से, लास्ट वीक ऑफ जून। और अभी बारिश के बाद इनकी साइज़ में फ़र्क है, इनके कलर में फ़र्क है, इनकी ब्राइटनेस में फ़र्क है। और एंड्स देखो कितनी खुश है। तो ये है। तो आज मुझे वही फर्टिलाइज़र, केयर, प्लांटेशन, प्रोपगेशन के बारे में बताया। तो वाइट एंड पिंक का प्रोपगेशन मैंने बता दिया। इनकी छोटी छोटी स्टेम जो साइड में आई हैं, ये साइड में न्यू स्टेम्स हैं। जैसे इसमें 2 स्टेम है, देखो ये 2 स्टेम है ना, 2 या 3 स्टेम है, 2-3 स्टेम्स है। इसको ब्रेक करें और सॉइल में लगा दें, लेकिन अभी नहीं, ब्लूमिंग के टाइम में नहीं, आप विंटर में करिएगा। आप बताना आपको मेरा ये वीडियो शेयरिंग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मेरा केयर, प्रोपगेशन, प्लांटेशन और फर्टिलाइज़र जो है ट्रूली मैंने जो इनके लिए किया है वही मैंने आपको बताया है। और इसको बेस्ट है कि फ्लैट बॉटम में लगाएं, और 12 इंच का पॉट हो, 10 इंच का पॉट हो, बेटर है। और ये बास्केट की तरह लगाना है तो मैंने आपको बताई दी है कि छोटे छोटे स्टेम को चारों तरफ फैला के लगा दें, जैसे हम पोर्टुगुला और पर्सलिन लगाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही फैला कर लगाना है ताकि ये स्प्रेड हो जाए और उसके बाद बास्केट बन जाए। ये बास्केट बन गया है, मैंने इसका बास्केट ना तैयार किया है एक तरह से। और ये जो है, ये मैंने बताया था पर्पल का है। ये देखो, अब बताऊंगी मैं, ये सीड्स इसकी फैल जाती हैं। ये देखो, ये है ना, ये एकदम बैम्बो की तरह दिख रहा है, फैल जाता है, इसमें ब्लूमिंग आने, फ्लावर निकलने वाला। देखो, आज का टॉपिक ये है। और मैं आपको दिखाती हूँ एंड्स, ये बेचारी पैरों के नीचे आ गई हैं। ये भी देखो ना, सन अगर तेज हो तो ये भी नहीं निकलते हैं। आज मेरा टॉपिक वैसे मैक्सिकन पिटूनिया के ऊपर ही है, ये देखो, लेकिन मैं इसको शेयर इसलिए कर रही हूँ, ये सिरमौर हिमाचल प्रदेश से मैं लाई थी, बड़ा डिफरेंट टाइप का है ये देखो। और ये भी ना फेब और मार्च में तो खूब खिले, उसके बाद सनलाइट से बेचारे बर्न हो रहे थे, ये देखो। और वो देखो, गुड। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ एंड्स, बेचारी मर गई हैं, बची कि मरी नहीं, बच गई, थैंक गॉड। कोई हताहत नहीं है, ऑल आर फाइन एंड गुड। अब ये पता है कहाँ जा रही हैं, मैंने दलिया रखा है ना बर्ड्स का, उसे खाने जा रही हैं, ढोने जा रही हैं, खाने तो नहीं जा रही हैं, ढोने जा रही हैं। और ये अपने घर धो के ले जाएंगी दलिया, लेकिन मैं शूट कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रही। ये देखो कितना लॉन्ग है ये पर्पल का स्टिक, ये देखो, ये भी सीड स्प्रेड हो गया, उसी से लगा है। ये देखो, ये अब वहाँ ब्लूम होगा, अभी कल हुआ था, कल मैंने दिखाया ना, ये देखो। ओहो, कहाँ जाके खड़ी हूँ, बस यही समझ नहीं पा रही, इनको कुछ ना हो बस। और ये देखो, इतना सुंदर है, ये अपने आप स्टिक तैयार हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको उल्टा बांध रखा है। ये देखो, ये बांध रखा है मैंने, ये लटक के ना गिरने लगते हैं। ज़मीन में अगर होंगे तब ये नहीं गिरते, एकदम सीधे खड़े रहते हैं बैम्बो की तरह। लेकिन अगर पॉट में है ना, और एक बार आंधी में आ गए, आंधी की चपेट में आने की वजह से ये पैरों पे ना चढ़े। तो ये है मेरा, ये इस आज मेरा ना मैक्सिकन पिटूनिया तीनों अच्छी ब्लूम में थी। और ये जुलाई है,
जुलाई में मैं शूट कर रही हूँ। एक ही दिन का शूट है आज, और ये एक दिन का जो शूट है 2 दिन का शूट है, एक दिन का शूट तो नहीं है। एक दिन मैंने सिर्फ पिक्चर दिखाई है और आज तो सारी ब्लूमिंग एकदम तैयार है। मैं एकदम सोच रही थी कि कैसे मैं आपको वो वीडियो मिस हो गया, डिलीट हो गया, मैं नहीं जानती। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था और वो शेयर नहीं कर पाई, पहले ही वो डिलीट हो गया या वो मिस हो गया कहीं वीडियो। तो मैंने वापस आज रात में भी सोचती रही कैसे बनाऊँ, लेकिन आज मैं कितनी लकी हूँ कि तीनों फ्लावर्स 3 कलर्स है मेरे पास मैक्सिकन पीटर, वाइट, पिंक, पर्पल, और तीनों का प्रोपगेशन अलग नहीं है। 2 का तो एकदम एक जैसा है स्टेम काट के, इसको भी स्टेम काट के, ये जो स्टिक है, ठीक है। आपको मैंने तीनों का बता दिया है। वीडियो का मैं बहुत लंबी ना हो जाए, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। ये भी अपने आप ही उगे हैं, फैल जाते हैं। मैंने बताया ना, सीड इसकी स्प्रेड होती है और ये फैलते चले जाते हैं, स्टिक की तरह तैयार होते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसको बाउंड्री लाइन है जो बनती है उसमें आप डाल दें इसके सीड्स या स्टेम लगा दें, तो ये अपने आप ही खिलते रहेंगे। बस इनका मैंने फेब में इनको नहीं देखा था खिलते हुए। बारिश हुई है जुलाई में 1-2 बार, बस उसके बाद ये ब्लूमिंग इनकी और साइज़ में भी फर्क आया है। ब्राइटनेस इनकी बहुत बढ़िया है और ये प्रोपोगेट हुआ है सीड से अपने आप, मैंने नहीं किया है, फैल गया खुद ही। किसी और प्लांट का ये गमला था, उसको निकाल दिया, सूख गया, और ये भर गए हैं। कम से कम 3 फीट का है ये। ओके फ्रेंड्स, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, बाय।